मेहरा क्लासेस के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू मेहरा क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यानी कि सीएफटी। सीएफटी जो है हमारी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे जो है एमपी सेट में क्वेश्चन जो है वो बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे टॉपिक क्रिस्टल फील्ड थ्योरी से। ठीक है, देखो क्या होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है ना, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का टॉपिक है तो हम इससे ये समझ जाते हैं कि इसमें है मेटल और लिगेंड। ठीक है, कौन कौन आते होंगे इसमें। इसमें मेटल्स और लिगेंड जो है उनकी जो भी है उनकी स्टोरी होगी। ठीक है, क्या होता है कि मेटल कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से हमको इतना तो पता है कि मेटल के पास वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, और लिगेंड के पास फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, तो क्या करता है मेटल मेटल के पास जो वैकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, जैसे ये है मेटल, मेटल के पास क्या है वैकेंट ऑर्बिटल है, और ये है लिगेंड, लिगेंड के पास क्या है फील्ड ऑर्बिटल है। ठीक है, तो क्या होता है कि ये मेटल और लिगेंड क्या करते हैं आपस में ओवरलैपिंग कर लेते हैं, है ना, और इस प्रकार से एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी बॉन्ड को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, तो देखो क्या होता है कि मतलब इससे हम ये तो समझे कि इसमें मेटल और लिगेंड की पूरी स्टोरी होने वाली है। ठीक है, देखो क्या होता है कि इसमें जो है मेटल को कंसीडर किया जाता है, मेटल और लिगेंड दोनों को कंसीडर किया जाता है एज अ पॉइंट चार्ज। ठीक है, दोनों को एज अ पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है, और इसमें मेटल जो होता है वो स्टेशनरी होता है, और लिगेंड जो होता है वो मेटल की तरफ आके जो होता है वो अप्रोच करता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हमारे टॉपिक से। सीएफटी क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। देखो क्या है सीएफटी। इसमें ये होता है कि देखो सबसे पहले अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि किस टाइप का इंटरेक्शन, ठीक है, किस टाइप का ये इंटरेक्शन होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि ये जो होता है ये आयन आयन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है ये आयन आयन इंटरेक्शन, एक प्रकार का ये आयन आयन इंटरेक्शन होता है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो इसमें क्या बोला था कि मेटल को कंसीडर किया जाता है एज अ स्टेशनरी, और लिगेंड जो होता है उसकी तरफ अप्रोच करता है। ठीक है, पहले हम ये वाला पॉइंट लिख लेते हैं कि मेटल एंड लिगेंड्स हमने इनको क्या कंसीडर किया था, मेटल एंड लिगेंड्स आर consider as a point charge। मेटल और लिगेंड को इसमें पॉइंट चार्ज कंसीडर किया जाता है। ठीक है, थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करें तो क्या होता है थर्ड पॉइंट में, थर्ड पॉइंट में ये होता है कि मेटल्स आर स्टेशनरी, मेटल कैसे होती है स्टेशनरी होती है, और लिगेंड जो होता है उसकी तरफ आके अप्रोच करता है। एंड ligands are approached towards them। लिगेंड्स जो होते हैं मेटल की तरफ आके अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखो अब ये जो थ्योरी होती है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, ये हम पढ़ते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में और हम पढ़ते हैं टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। हम शुरुआत करते हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस से। ठीक है, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में हमारी जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है वो किस टाइप से होती है। देखो क्या होता है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि इनका फॉर्मेशन जो होता है वो कैसे होता है। ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन किस प्रकार से होता है। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो
इसमें क्या होता है कि मेटल स्टेशनरी रहेगा और लिगेंड जो है वो मेटल की तरफ अप्रोच करेगा। क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस बन रहे हैं तो लिगेंड जो होते हैं वो 6 स्पेसेस से जो है वो अप्रोच करते हैं। ठीक है, 6 स्पेसेस है मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, देखो पहला पॉइंट है हमारा कि क्या मेटल इज स्टेशनरी। मेटल जो है कैसी होती है, स्टेशनरी होती है, स्टेशनरी एंड ligands are approached from 6 spaces। 6 spaces से जो होता है वो ligands जो होता है वो मेटल की तरफ आके अप्रोच करते हैं। ठीक है, देखो फिर क्या होता है ना, सेकंड पॉइंट ये होता है कि लिगेंड जब मेटल के पास आते हैं तो वो जो है उनके एक्सियल ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करते हैं। ठीक है, कौन से ऑर्बिटल, मेटल के पास, क्योंकि उनके डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं, है ना, तो डी ऑर्बिटल वैकेंट होते हैं तो उसके पास एक्सियल भी ऑर्बिटल होते हैं, उसके पास नॉन एक्सियल ऑर्बिटल भी होते हैं। तो वो कौन से ऑर्बिटल के साथ ओवरलैपिंग करता है, वो ओवरलैप करता है उनके एक्सियल ऑर्बिटल्स के साथ। ठीक है, चलो लिगेंड will interact more with metals axial orbital। ठीक है, axial और vital। ठीक है, चलो ये तो हो गया हमारे फॉर्मेशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं, क्या है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, कि इसमें किस टाइप से जो होता है क्रिस्टल, क्योंकि हम क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग पढ़ने जा रहे हैं ना। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में क्या होता है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होता है, तो उसके लिए हमें जरूरी है कि हम क्या पढ़े, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड जो होता है वो पढ़े। देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, क्रिस्टल फील्ड। ठीक है, देखो क्या होता है टाइप्स ऑफ क्रिस्टल फील्ड, इसमें जो होता है देखो मेटल के पास होते हैं डी ऑर्बिटल। ये तो हमको पता है कि मेटल के पास डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो देखो क्या होता है, ये है मेटल के पास डी ऑर्बिटल। ठीक है, 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये है डी ऑर्बिटल, वो भी कहाँ है, ग्राउंड स्टेट में। ठीक है, अब देखो एक स्टोरी सुनो, देखो क्या होता है कि मेटल के पास जो डी ऑर्बिटल है उन्हें जैसे ही पता चला, ठीक है, कि मेटल को जैसे ही पता चला कि लिगेंड्स जो होते हैं वो लिगेंड्स उनसे जो होते हैं वो मिलने आ रहे हैं। ठीक है, अब उन्हें नहीं पता कि वो तो सिर्फ एक्सियल ऑर्बिटल से ओवरलैपिंग करने आ रहे हैं, उनसे इंटरेक्ट करने आ रहे हैं। ठीक है, जब वो तो देखो 2 प्रकार की फील्ड जो होती है उनको कंसिडर किया जाता है। 2 प्रकार की फील्ड कैसे, देखो एक होती है फार फील्ड और दूसरी होती है नियर फील्ड। ठीक है, ये है फार फील्ड और दूसरी होती है नियर फील्ड, नियर फील्ड। ठीक है, देखो क्या होता है इसमें, फार फील्ड में क्या होता है, क्योंकि अभी जो है मेटल से लिगेंड बहुत दूर है, मेटल से लिगेंड बहुत दूर होने के कारण उन्हें नहीं पता, मेटल्स को नहीं पता कि लिगेंड जो है वो किस साइड से आ रहे हैं, लिगेंड्स को नहीं पता कि वो एक्सियल साइड से जो है वो आ रहे हैं। ठीक है, तो क्या होगा, सारे के सारे डी ऑर्बिटल जो होंगे वो एक्साइट हो जाएंगे। ठीक है, सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल्स होंगे वो क्या होंगे, एक्साइट हो जाएंगे। ये पांचों के पांचों डी ऑर्बिटल थे, ये क्या हो गए, अब ये आ गए एक्साइटेड स्टेट में। जैसे ही वो एक्साइटेड स्टेट में आए, मतलब कि लिगेंड आ रहे थे, लिगेंड से जैसे ही वो क्या आए, थोड़े से पास आए, तो क्या होगा, उन्हें पता चला कि जो डी ऑर्बिटल को पता चला कि जो लिगेंड्स है वो तो एक्सियल साइड से आ रहे हैं, मतलब क्योंकि वो एक्सियल साइड से आ रहे हैं तो इंटरेक्ट किससे करेंगे, एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करेंगे। तो देखो क्या होगा, ये जो एक्साइटेशन हुआ होता है ना,
ये जो एक्साइटेशन हुआ, इस एक्साइटेशन को बोलते हैं सूडो एक्साइटेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? सूडो एक्साइटेशन। ठीक है, देखो अब क्या हुआ, जब ये, हाँ, हम ये बोल रहे थे कि जब पहले लिगेंड्स जो थे जब मेटल से बहुत दूर थे, तब मेटल्स को नहीं पता कि जो लिगेंड्स है वो किस साइड से आ रहे हैं ना, बहुत दूर है अभी, है ना। तो क्योंकि उनकी जो है वो क्या है, स्पेरिकल सिमेट्री है, उनकी सिमेट्री कैसी, स्पेरिकल सिमेट्री, इसलिए उनको अभी नहीं पता चल रहा है कि वो जो है वो एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने आ रहे हैं। तो क्या होता है, वो सारे के सारे एक्साइटेड हो जाएंगे। जब वो सारे एक्साइटेड हो जाएंगे, जब वो लिगेंड से थोड़ा पास आ जाएंगे, तब उन्हें पता चलेगा कि लिगेंड जो होते हैं वो सिर्फ एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने आ रहे हैं। तो क्या होता है, जो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो होते हैं ना वो और एक्साइटेड हो जाते हैं और वो और आगे चले जाते हैं, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल होते हैं वो बेचारे कहाँ चले जाते हैं, नीचे चले जाते हैं। देखो क्या होता है, एक्सियल ऑर्बिटल्स कौन कौन से होते हैं, जब हम डी ऑर्बिटल्स जब हमने पढ़े थे, जब हम केमिकल बॉन्डिंग पढ़ रहे थे हमारे कोर्स में, तब हमने देखा था कि उसमें जो डी ऑर्बिटल्स जो थे वो दो टाइप्स के थे। एक थे हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स, दूसरे थे हमारे नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स थे वो कौन कौन से थे, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे वो कौन से थे, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। तो जो एक्सियल ऑर्बिटल्स जो थे, देखो क्या थे एक्सियल ऑर्बिटल्स, देखो ये है हमारे, ये थे हमारे क्या, एक्सियल ऑर्बिटल्स। ये हो गया एक एक्सियल ऑर्बिटल, दूसरा एक्सियल ऑर्बिटल, और ये तीन जो थे वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल जो थे वो थे। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कौन कौन से थे ये ऑर्बिटल्स। ये ऑर्बिटल्स थे, एक तो था डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और दूसरा था डी जेड स्क्वायर। ठीक है, अब ये कौन सा था, ये था डी एक्स वाई, देन डी वाई जेड और डी जेड एक्स। ठीक है, चलो इस टाइप से जो होती है वो इस टाइप से जो होती है क्रिस्टल फील्ड की जो होती है स्प्लिटिंग होती है। देखो अगर हम इसका जो है वो कंबाइंड डायग्राम बनाए, क्रिस्टल फील्ड डायग्राम बनाए, तो देखो कैसा बनता है। देखो क्या होगा, ये है हमारे 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, ये हमारे 5 डी ऑर्बिटल। ठीक है, जब क्या हुआ, जब ये डी जो है वो क्या थे, ग्राउंड स्टेट में थे। ठीक है, ग्राउंड स्टेट में थे, जब ये एक्साइटेड हो गए तो ये सारे कहाँ पहुंच गए, डी एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गए, है ना, क्योंकि इन्हें नहीं मालूम था कि जो लिगेंड्स थे वो एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने आ रहे थे। ठीक है, ये पहुंच गए आगे। ठीक है, अब क्या हुआ, अब ये हुआ कि एक्सियल ऑर्बिटल जो होंगे वो क्या हो गए, एक्सियल ऑर्बिटल जो थे वो और एक्साइटेड हो गए क्योंकि उनसे ही इंटरेक्ट करने आ रहे थे, और जो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल्स थे वो कहाँ चले गए, डी एक्साइटेड होके वो नीचे चले गए, है ना। इस टाइप से होता है। देखो ये रहा, अब ये क्या है, ये है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और ये है डी जेड स्क्वायर, ये है डी एक्स वाई, डी वाई जेड और ये हो गया डी जेड एक्स। ठीक है, इस टाइप से ये होता है ना। अब क्या होता है कि ये तो था हमारा क्या, ये था हमारा क्रिस्टल फील्ड, ये स्प्लिटिंग। ठीक है, मैं यहाँ हेडिंग डाल देती हूँ, क्या, स्प्लिटिंग, स्प्लिटिंग क्या, स्प्लिटिंग डायग्राम है, क्या स्प्लिटिंग डायग्राम है ये, ऑफ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए स्प्लिटिंग डायग्राम जो होता है वो ऐसा होता है, टेट्राहेड्रल के लिए थोड़ा सा अलग होता है, माइनर सा डिफरेंस होता है। ये हम जब टेट्राहेड्रल डिस्कस करेंगे तब हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो क्या होता है, इस टाइप से स्प्लिट हुआ। देखो इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है ना, इसके बीच की, इससे ले लेते, इसके बीच की जो डिस्टेंस होती है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं डेल्टा जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, डेल्टा जीरो, मतलब कि क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन। ठीक है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो होती है ठीक है,
इन दोनों के बीच के डिफरेंस को हम डेल्टा जीरो बोलते हैं। अब देखो, अगर हमको इसको हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं ईजी, जो हमारे एक्सियल ऑर्बिटल्स होते हैं उसको हम बोलते हैं ईजी, और नॉन एक्सियल को बोलते हैं हम T2G। ठीक है, तो देखो इसको हम बोलते हैं, ये जो हमारा ये जो सेंटर जा रहा है ना ये वाला, इसको हम बोलते हैं बेरी सेंटर। क्या बोलते हैं इसको हम? बेरी सेंटर। ठीक है, बेरी सेंटर हम इसको बोलते हैं। ठीक है, चलो अब क्या बचा? अब ये बचा, अब बची बेरी सेंटर और T2G के बीच के डिफरेंस, और बची बेरी सेंटर और EG के बीच की डिफरेंस। ठीक है, देखो क्या होती है ये, देखो यहां से लेके यहां तक की जो डिफरेंस है, और यहां से लेकर यहां तक का जो, देखो ये कितनी होती है? प्लस का 0.6 डेल्टा जीरो। ठीक है, ये डेल्टा जीरो है ना, और 0.6 है ये। ठीक है, 0.6। अब ये जो है नीचे का, इसको मैं एक बार रफ करके फिर लिख देती हूँ। 0.6 डेल्टा जीरो है ना, और ये जो नीचे का बचा है कितना है? ये बचा माइनस का 0.4 डेल्टा जीरो। ठीक है, इतना तो होता ही है ना। ये होता है हमारा स्प्लिटिंग डायग्राम ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए। ठीक है, चलो देखो अब हम आगे बढ़ते हैं, और देखो इसमें हमारा मेन एम क्या होता है, हमें इसमें क्वेश्चन में आता है हमें कि हमें इसमें निकालना होता है क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ठीक है, अब वो कैसे निकालेंगे? अब उसके लिए देखो, ये तो हो गया हमारा क्रिस्टल फील्ड डायग्राम, और ये जो क्रिस्टल फील्ड डायग्राम है यही हमारी हेल्प करेगा क्या? हमारे क्वेश्चन को सॉल्व करने में। देखो कैसे, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं, कि क्या हो जाएगा। अच्छा, मैं पहले क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी जो हमको निकालनी होती है एग्जाम में, उसका फॉर्मूला लिखा देती हूँ। क्या होती है देखो, इसी को देख देख के हम फॉर्मूला लिखते हैं, अब ताकि आपको रटने की भी जरूरत ना पड़े। देखो क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ईजी। ईजी में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, देखो क्योंकि ये ऑर्बिटल्स हैं, है ना, Eg T2G क्या है? ये ऑर्बिटल्स है, तो इसमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनकी संख्या, ठीक है, उनके नंबर इनटू जो है प्लस का 0.6 डेल्टा जीरो। ठीक है, 0.6 डेल्टा जीरो, 0.6 डेल्टा जीरो है ना, और क्या हो जाएगा? प्लस क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G इंटू माइनस का 0.4 डेल्टा जीरो। ठीक, प्लस होता है, प्लस क्या होता है? देखो ये जो अगर पेयरिंग होगी ना, मैं इसको क्वेश्चन से समझाऊंगी, MP लिखते हैं इसको। ठीक है, अब ये मैं आपको क्वेश्चन से बताऊंगी कि ये क्या है। ठीक है, ये पेयरिंग कितनी होती है, हमें उसके जो होते हैं नंबर्स जो होते हैं वहां पे लिखने होते हैं। देखो क्या होता है, देखो अब हम करते हैं कुछ क्वेश्चंस, है ना। क्वेश्चंस में क्या होगा, हम लिखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। देखो क्या होगा, एक काम करते हैं, हम एग्जांपल्स लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल्स लेते हैं। एग्जांपल के लिए अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स दिया जाए, है ना, हम उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालेंगे, जैसे हमने VBT में निकाला। ठीक है, तो मैं डायरेक्टली में लिख लेती हूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आपको क्वेश्चन से मतलब कॉम्प्लेक्स दिया होगा, उससे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना आपको बहुत अच्छे से आता है ना, हमने VBT में देखा ही था, है ना। तो मैं सीधे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले लेती हूँ D6 का। ठीक है, D6 एक मैंने ले लिया हाई स्पिन के लिए, दूसरा मैंने ले लिया D6 क्या, D6 लो स्पिन के लिए। ठीक है, ये हो गया हमारा D6 लो स्पिन। अब देखो क्या होगा, इसमें हमने फिर से ड्रॉ किए हमारे, देखो ये थे हमारे 5 जो थे वो 5 d ऑर्बिटल। ठीक है, ऐसे ही थे। जब ये एक्साइटेड हुए तो क्या होगा, जब ये एक्साइटेड हुए तो ये हो गया हमारा Eg, एंड देन ये क्या हो गया हमारा T2G। ठीक है,
सिमिलरली यहाँ पे भी थे हमारे क्या 5, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया Eg और ये हो गया हमारा T2G। क्या ये ऐसे ही था? ऐसे ही था, हमने ऐसे स्प्लिटिंग डायग्राम बनाए थे। देखो अब क्या है, इसमें है D6 हाई स्पिन के लिए, D6 हाई स्पिन है तो D6 हाई स्पिन कैसे होगा? देखो हाई स्पिन मतलब, हाई स्पिन मतलब कि क्या होगा इसमें, क्या उसमें वीक फील्ड लिगेंड होंगे, है ना, वीक फील्ड लिगेंड होंगे। क्या मैं इसको वीक फील्ड लिगेंड बोल दूं? हमने ये चीज कहाँ देखी थी? हमने ये चीज हमने वीवीडी डिस्कस किया था, तब हमने इसको देखा था, है ना। और इसको अगर ये लो स्पिन है तो क्या ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो जाएगा, है ना। ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। ठीक है, देखो अब क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते हैं तो कैसे करते हैं? क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड है तो हाई स्पिन हो जाएगा, हाई स्पिन हो जाएगा। देखो D6 कैसे भरेंगे? एक इलेक्ट्रॉन, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा और ये छठा, क्योंकि वहां पे वीक फील्ड इलेक्ट्रॉन है तो पेयरिंग ऐसी होगी। अगर वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हुआ तो क्या हो जाएगा? जस्ट अ मिनट, देखो ये डिवाइड कर दिया। अब देखो क्या हो जाएगा ये, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन ये दूसरा, ये तीसरा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो क्या हो जाएगा, इसमें पेयरिंग हो जाएगी, इसलिए हमारे 6 इलेक्ट्रॉन ये रहे। हम इस टाइप से फिल करेंगे। अब जब हम इसकी क्या करेंगे, देखो ये पहले तो ये ऐसे होगा ना, 2 3 4 5 और ये हो गया 6, 1 2 3 4, ये 5 ही बने, ठीक है। ये हो गए 5, है ना, 5 और ये हो गया 6, छठा इलेक्ट्रॉन। कुछ क्लियर नहीं है, जस्ट अ मिनट। पांच और एक ये हो गया 6, ठीक है। अब ठीक है, देखो अब क्या होगा, अब ये होगा कि जैसे ही हम इसकी CFSC निकालेंगे, है ना, तो हम अब इसकी CFSC कैसे निकालते थे? इसकी CFSC निकालने के लिए हम क्या करेंगे, CFSC इक्वल्स टू, कैसे निकालेंगे इसकी CFSC? देखो देखो क्या होगा, होगा ये कि जब हम CFSC निकालेंगे तो हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Eg और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G, हम ऐसे ही निकालते थे। देखो क्या है, इक्वल्स टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर हम Eg में ले तो Eg में कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स इनटू, हम किसका मल्टीप्लाई करते थे, प्लस का 0.6 का, है ना, प्लस 0.6, तो प्लस का साइन में नहीं लगाती हूँ, है ना, प्लस प्लस क्या है, प्लस है कितने इलेक्ट्रॉन्स है T2G में, T2G में है 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो 4 कितना हो गया, 4 इनटू क्या है, माइनस का 0.4, ठीक है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इसमें कितने, इसमें तो Eg में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, मतलब जब D6 जो है लो स्पिन की अगर हम बात करें तो इसमें तो D6 में इलेक्ट्रॉन ही, Eg में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगा, इसमें सिंपल होगा, इलेक्ट्रॉन्स कितने, सीधे हम T2G के निकालेंगे। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, T2G में है 6 इलेक्ट्रॉन्स इनटू कितना मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 0.4, ठीक है, तो इतना ही होगा, माइनस का 0.4, ठीक है। चलो तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2.4, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी कितनी आ जाएगी, क्या हो गया ये, 6 2 जा 12, 1.2,
प्लस 4 4 जा 16, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 1.6। तो आंसर कितना आ जाएगा, आंसर आ जाएगा हमारा माइनस का 0.4। ठीक है, तो देखो दोनों की CFSE में डिफरेंस है, मतलब कि लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर होंगे या फिर हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स अगर होंगे तो दोनों की CFSE में डिफरेंस होगा। ठीक है, चलो ये तो हो गया CFSE निकालना। हमें एग्जाम में सिर्फ CFSE ही निकालने को बोलेगा। ठीक है, जो कि आप इजीली इसी टाइप से निकाल सकते हो किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए। बस आपको चेक क्या करना है, आपको चेक ये करना है कि कॉम्प्लेक्स में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है या फिर वीक फील्ड लिगेंड है। ठीक है, देखो अगर आपको पूछे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए तो फिर आप कैसे करेंगे, देखो स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है ना, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, देखो क्या होगा, कैसे होगी स्प्लिटिंग, इसमें भी सिमिलरली वैसे ही होगा। देखो बस डिफरेंस कैसा होगा, देखो ये हमारे 5 d ऑर्बिटल, ठीक है, ये हमारे 5 d ऑर्बिटल, देखो जब ये एक्साइट हुए है ना, ये एक्साइट हुए क्योंकि इन्हें नहीं पता है कि लिगेंड जो है वो कौन से डी ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस का फॉर्मेशन होता है तो क्या होता है कि लिगेंड जो होते हैं वो एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट नहीं करते, वो जो इंटरेक्ट करते हैं वो नॉन एक्सियल ऑर्बिटल से इंटरेक्ट करते हैं। ठीक है, वो जो आते हैं वो नॉन एक्सियल साइड से आते हैं, है ना। तो क्या होगा, इसको तो हम सूडो एक्साइटेशन बोलेंगे, जैसे हमने लास्ट में बोला था। ये है हमारा डी ग्राउंड स्टेट। देखो मैं इसको थोड़ा सा स्पीड में ले रही हूँ क्योंकि हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, है ना। ये इसी टाइप से होगा, ये एक्साइट हो गया, देन क्या हो गया, ये अब इस बार जाएंगे कौन, अब इस बार एक्साइट होंगे डी नॉन एक्सियल वाले, है ना, डी नॉन एक्सियल वाले एक्साइट होंगे। तो इसमें डी नॉन एक्सियल कौन से हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स। और ये कौन से हो जाएंगे, ये हो जाएंगे डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर। क्या ऐसे ही होगा, देखो अब क्या होगा, डिफरेंस बस कहाँ आएगा, डिफरेंस बस यहाँ आएगा कि देखो ये है हमारा क्या, बेरी सेंटर, है ना, बेरी सेंटर यहां से यहां तक की जो डिफरेंस होती है ना, अब हम इसको पता है क्या बोलते हैं, वो था डेल्टा ओ, इसको हम बोलते हैं डेल्टा टी बोलते हैं। बस डिफरेंस बस इतना होता है। और एक डिफरेंस होता है, और वो डिफरेंस क्या होता है कि जो हमारी यहाँ बेरी सेंटर से लेकर, देखो अब ये तो गया हमारा T2G, ठीक है, ये है हमारा T2G, ये है हमारा EG, है ना। तो अब क्या हो जाएगा, इसको हम बोलेंगे माइनस का 0.6 डेल्टा टी, है ना, और इसको हम बोलेंगे प्लस का 0.4 डेल्टा टी। ठीक है, आई होप ये आपको क्लियर होगा। ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस देखो। अब क्या होगा, अब आप इजीली जैसे ही आपको जो है कॉम्प्लेक्स दिया जाए, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स दिया जाए, आप स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड और वीक फील्ड लिगेंड के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे, और जैसे हमने लास्ट एक में CFSE निकाली थी आप वैसे ही CFSE निकालेंगे। अच्छा एक चीज इसमें ये छूट गई कि देखो इसमें मैंने आपको बोला था कि वो जो एम्प्टी जो मैंने लिखा था लास्ट में, वो एम्प्टी हम कैसे वो करेंगे, देखो क्या होता है इसमें हो गया प्लस, इस जस्ट इसी के बाद में आता है वो, है ना, इसी के बाद में आता है वो, ये माइनस का 2.2 है ना। देखो क्या होगा, प्लस, देखो क्या हम इसी के बाद प्लस करके, देखो इसमें क्या होगा कि ये जो पेयरिंग होती है ना, ये पेयरिंग और ये पेयरिंग, हम इन दोनों को क्या कर देते हैं, हम इन दोनों का डिफरेंस निकाल रहे हैं, हम इन दोनों क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, और जितना बचा हम लास्ट में इसको एड ऑन करके लिख देते हैं ना। कितना नंबर बचा, 1 - 1 0, तो यहाँ पे कितना हो गया 0 p। ठीक है, तो मतलब 0 p लिखे या फिर हम इसको कुछ लिखे ही नहीं। ठीक है, तो हम इसलिए हम यहाँ पे कुछ नहीं लिखते। ठीक है, अब बारी आती है यहाँ की, देखो यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे कितना बचा, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 1, ये रहा 1, ये रहा 2, ये रहा 3, और ये कितना रहा 1, तो ये कितना 3 - 1 कितना बचा, 2 बचा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे 2p। तो m जो था वो नंबर था, तो जितने
पेयरिंग जो है वो है माइनस करके जितनी पेयरिंग बची वो उसका नंबर और P हम लास्ट में डाल देते हैं पेयरिंग का। ठीक है, चलो आई होप ये आपको क्लियर होगा। आई होप आप इसी तरह से टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस के लिए भी CFSC इजीली निकाल लेंगे। ठीक है, अगर आप इसी तरह से हमारे साथ पढ़ना चाहते हैं और केमिस्ट्री की कुछ और नए नए टॉपिक जो है सीखना चाहते हैं तो जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ, क्योंकि मेहरा क्लासेस आपके लिए लेकर आया है MP सेट केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। देख लेते हैं एक बार इस क्रैश, ये रहा केमिस्ट्री का क्रैश कोर्स। इस क्रैश कोर्स में देखो आपको क्या क्या मिलेगा। इस क्रैश को ये जो क्रैश कोर्स है ये आपको मिलेगा मेहरा क्लासेस की ऐप पे, जिसमें आपको मिलेंगे लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड कोर्सेज, लाइव डाउट सेशन, समराइज्ड नोट्स, PYQs और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट सीरीज प्लस फुल एंड टेस्ट। ठीक है, ये कोर्स आपको मिलेगा मेहरा क्लासेस की ऐप पे, जिसकी लॉन्चिंग प्राइस जो है वो रखी गई है 3000 रुपीज। ये जो बैच है ये स्पेशली टारगेट किया गया है जनवरी के लिए। अगर आप MP सेट केमिस्ट्री जो है वो पास आउट करना चाहते हैं, MP सेट को क्रैक करना चाहते हैं, तो मेहरा क्लासेस आपके लिए जो है एक बहुत अच्छा कोर्स लेके आया है, वो भी बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस में। तो अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं तो कीजिए अपने सपने को साकार और जुड़िए मेहरा क्लासेस के साथ। तो enroll now and crack MP set with us. Thank you so much everyone for your attention. For any queries, you can contact on this number. मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग एवरीवन।